नमस्कार, मैं वेद प्रकाश राय HRIC ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9 में प्रश्नावली 2A बहुपद का पहला जो चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। आज उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला है 4x² माइनस 3x प्लस 7। हमें बताना है कि यह बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो बहुपद कहते किसे हैं? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की जो घात होती है वह एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो, वह बहुपद होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं चर राशि x की घात कितनी है, 2, और यहाँ पर चर राशि x की घात कितनी है, 1 है। दोनों पूर्णांक हैं और दोनों पूर्णांक ऋणात्मक नहीं है, इसलिए यह बहुपद है। दूसरा नंबर है y² प्लस करनी में 2। यहाँ पर चर राशि y की जो घात है 2 वह पूर्णांक है और ऋणात्मक नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद है। यहाँ पर है 3 करड़ी में t प्लस t करड़ी में 2। यहाँ पर रूट t है, t करड़ी में t मतलब t का पावर 1/2 है। यहाँ पर इसका घात पूर्णांक नहीं है, 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा, जो कि पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यहाँ पर y प्लस 2/y है, तो जब हम y को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा y पावर -1, y प्लस 2y पावर -1। तो यहाँ पर जो घात है वह ऋणात्मक पूर्णांक है। बहुपद में घात ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, चाहे शून्य पूर्णांक हो या धन पूर्णांक हो, लेकिन घात ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अगला है x के घाते 10 प्लस y के घाते 3 प्लस t घाते 50। यह बहुपद है या नहीं? लेकिन प्रश्न में पूछा है कि एक चर में बहुपद है। यह बहुपद तो है, लेकिन इसमें अलग अलग चर, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर t है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। नहीं, एक बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित फलनों में कौन कौन से बहुपद हैं। वही प्रश्न संख्या 1 की तरह 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पर देख रहे हैं x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात कितनी है, 1 है। दोनों घात ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसलिए बहुपद है। यहाँ पर y घाते 3 है और y घाते 1 है। दोनों घात पूर्णांक है और ऋणात्मक नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद है। x² माइनस x प्लस 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है। दोनों घात पूर्णांक है और धनात्मक है, इसलिए बहुपद है। यहाँ पर जब x को ऊपर लाएंगे तो हो जाएगा x घाते -1 और घात ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। यहाँ पर है करड़ी में 2 इंटू करड़ी में t। करड़ी में t का मतलब होता है t के पावर 1/2, 1/2 पूर्णांक नहीं होगा, 0.5 हो जाएगा ना, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि u की घात 1/2 है, जो कि पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। अगला है 4/3 x के घाते 7 माइनस 3x के घाते 5 प्लस 2x³ माइनस 1। यहाँ पर x की घात 7 है, धन पूर्णांक है। यहाँ पर भी घात 5 है, धन पूर्णांक है। यहाँ पर भी घात 3 है, धन पूर्णांक है, ये बहुपद है। यहाँ पर y का घात 3/2 है, 3/2 मतलब 1.5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 है, 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर घात पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अगला है क्यूब रूट ऑफ x³। तो x³ का जब घनमूल हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा x का पावर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर भी x का पावर कितना होगा, 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का घात 1 है, यहाँ पर भी x का घात 1 है। दोनों घात धनात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए यह बहुपद है। करड़ी में 6 इंटू x घाते 6 माइनस 1, घात धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद है। यहाँ पर घात x का घात 1/2 है, मतलब 0.5 हो जाएगा, जो कि पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। प्रश्न संख्या 3 में हम लोग देखें कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। गुणांक क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब किसी चर राशि में किसी अचर राशि का गुणा किया जाता है तो वह अचर राशि उस चर राशि का गुणांक कहलाती है। तो हमें इसमें x² का गुणांक बताना, तो x² में किसका गुणा है, 1 का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा, इसमें 1 होगा। इसमें x² का गुणांक कितना है, -1 होगा। यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, π/2 है।
और यहाँ पर यक्स स्क्वायर पद ही नहीं है, तो इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 0 होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुपदों को मानक रूप में लिखिए। बहुपद का मानक रूप क्या होता है कि जब किसी बहुपद को हम उसके चर राशि की घात के आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, तो बहुपद का वह रूप उसका मानक रूप कहलाता है, चाहे उसको आरोही क्रम में लिखें या तो अवरोही क्रम में लिखें। तो आरोही या अवरोही क्रम में लिखें, तो हम इसको अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले बड़ी घात को लिख लेंगे यक्स घाते 7, फिर उसके बाद छोटी घात को लिखेंगे -2 यक्स की घाते 6, फिर उसके बाद उससे कम घात को लिख लेंगे -3 यक्स की घाते 5, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे +4/3 यक्स स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा प्लस करड़ी में 2 यक्स, और उसके बाद हो जाएगा +4। यह बहुपद का मानक रूप है। इसको आरोही क्रम में लिख देंगे तो हो जाएगा 4 प्लस करड़ी में 2 यक्स +4/3 यक्स स्क्वायर -3 यक्स घाते 5 -2 यक्स घाते 6 प्लस यक्स घाते 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न यक्स घाते 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 यक्स प्लस 2 यक्स घाते 4। हमें इसको मानक रूप में लिखना है, तो या तो हम इसको अवरोही क्रम में लिख लें या तो इसको आरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम में क्या होगा, घात बढ़ते क्रम से घटते क्रम में चलेगा। तो सबसे पहले हम यक्स घाते 5 को लिखेंगे, +2 यक्स के घाते 4 को लिखेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, माइनस करड़ी में 3 एक्स को लिख लेंगे। आरोही क्रम में क्या होगा, सबसे पहले हम माइनस करड़ी में 3 एक्स को लिख लेंगे, माइनस करड़ी में 3 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x⁴ प्लस एक्स घाते 5 हो जाएगा। इसी तरह हम तीसरे और चौथे प्रश्न को, पांचवें प्रश्न को भी हम लोग कर लेंगे। अगला है कि निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपद और त्रिपद ज्ञात करना है। एक पदी जिसमें केवल एक पद हो, द्विपदी ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी, और ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो त्रिपदी है। तो यहाँ पर एक पद है तो यह एक पदी है, यहाँ पर एक पद और 2 पद दोनों विजातीय पद हैं, दोनों अलग अलग पद हैं, तो द्विपदी है। यहाँ पर 1 2 3 त्रिपदी बहुपद है, यहाँ पर भी 1 2 3 त्रिपदी बहुपद है, यहाँ पर 1 और 2 द्विपदी है, यह एक पदी है, यह भी एक पदी है, यह 2 द्विपदी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह 3x है और यह 5x है, दोनों सजातीय पद है, दोनों जुट जाएंगे तो हो जाएगा 3x और 5x 8x। तो 8x क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद है। यह 4x² + 4x यह द्विपदी बहुपद है। ax² + bx + c यह त्रिपदी बहुपद है। ये देख रहे हैं 5x³ + 8x³ 5x³ और 8x³ दोनों सजातीय पद हैं, दोनों जुट जाएंगे तो हो जाएगा 13x³। यह भी एक पदी है, न कि द्विपदी बहुपद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। बहुपद की घात क्या होती है, किसी बहुपद में चर राशि की जो मैक्सिमम पावर होती है, जो सबसे अधिकतम घात होती है, उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पर चर राशि x है, घात कितनी है 1, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 1। यह अचर बहुपद है, इसकी घात 0 है। यह भी अचर बहुपद है, इसकी घात 0 हो जाएगी। यह शून्य बहुपद है, और हम जानते हैं कि शून्य बहुपद की घात जो होती है वह अपरिभाषित होती है। यहाँ पर y का पावर 1 है, यहाँ पर y का पावर 2 है। तो बहुपद में चर राशि की जो मैक्सिमम पावर होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है, उसके बहुपद का घात कहते हैं। तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी 2, इसमें बहुपद की घात कितनी होगी 4, इसमें बहुपद की घात कितनी होगी 1, इसमें बहुपद की घात कितनी होगी जो सबसे अधिक घात होगी 9, इसमें बहुपद की घात कितनी होगी 3 जो सबसे अधिक घात होगी, इसमें बहुपद की घात कितनी होगी 2, इसमें बहुपद की घात कितनी होगी 1, और यह एक अचर बहुपद है तो इसमें बहुपद की घात कितनी होगी 0। अगला प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं। अच्छा, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो। कौन द्विघाती हैं, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। और कौन त्रिघाती हैं, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस बहुपद में चर राशि की जो अधिकतम घात 2 है तो यह द्विघाती बहुपद है। इसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 है तो यह त्रिघाती बहुपद है।
इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है तो यह द्विघाती बहुपद है। इसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 है तो यह रैखिक बहुपद है। इसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 है तो यह भी रैखिक बहुपद है। इसमें चर राशि r की अधिकतम घात 2 है तो यह द्विघाती बहुपद है। इसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 है तो यह त्रिघाती बहुपद है। अगला प्रश्न है कि उदाहरण दीजिए 23 घात वाले एक द्विपद बहुपद का, मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात 23 हो और उसमें पदों की संख्या कितनी हो, 2 हो। तो हो जाएगा ax के पावर 23 घात 23 न प्लस bx। इसमें देख रहे हैं कि 2 पद हो गया और घात कितनी होगी 23। घात 15 वाले रैखिक बहुपद का, घात 15 वाले रैखिक बहुपद का, ये प्रश्न कुछ गलत है क्योंकि रैखिक बहुपद का मैक्सिमम पावर 1 ही होता है, तो उसमें घात 15 बनाना है और रैखिक बहुपद करना है, तो ये गलत हो जाएगा। घात 15 वाले एक पदी बहुपद का यहाँ पर कर दे रहे हैं। घात 15 वाले एक पदी बहुपद का तो हो जाएगा ax पावर 15। अगला है घात 4 वाले त्रिपदी बहुपद का, तो हो जाएगा ax पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx। यहाँ पर 3 पद हो गए और घात कितनी हो गई 4। 35 घात के द्विपद का तो हो जाएगा ax पावर 35 प्लस bx। कर लें, यहाँ पर द्विपद हो गए, एक पद और 2 पद हो गए और घात कितनी हो गई 35। 100 घात के एक पदी का, इसको कर दें ax घाते 100। हम आंसर कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ए बी के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, x के स्थान पर कोई भी चर हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।